हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वे ऑफ कम्युनिकेशन। बैंक आपको किस माध्यम से इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, नोटिस हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो। आपको कौन सा माध्यम चुनना चाहिए उसको जवाब देने के लिए। सबसे पहला माध्यम जो बैंक सिलेक्ट करता है वो है मेल। पहला माध्यम है मेल। मेल के द्वारा आपको जानकारी दे दी जाती है कि हमने ये नोटिस है आपका। दूसरा दोस्तों माध्यम है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि बाबूजी ये नोटिस है आपका, इस पर रिस्पॉन्ड करो। तीसरा है बाय मैन, मतलब फिजिकल। मैन का मतलब है दोस्तों डायरेक्ट बैंक का कर्मचारी। पोस्टमैन की बात नहीं चल रही है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपको मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि सो एंड सो आपको नोटिस है, उसमें लिंक आता है कि आप इसे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगी कि हमने ये आपके ऊपर एक्शन लिया है। पांचवा ऑप्शन है दोस्तों पोस्ट ऑफिस, बाय पोस्ट, इंडियन मेल। इसमें दोस्तों आपको ना कोरियर मैन नहीं बोलेंगे दोस्तों, उसको पोस्टमैन। पोस्टमैन आपको कोई भी नोटिस डिलीवर करता है, वो प्रॉपर उसकी रिसीविंग वगैरह डालनी होती है उसे, वो डालता है। पोस्ट आप ये मान लो ये पोस्ट के द्वारा है, इसमें एक ट्रैकिंग आईडी होती है, इसमें लिखा हुआ है भारतीय डाक, इसको बाय पोस्ट बोलते हैं। अब बैंक इसमें से कौन सा माध्यम चुनता है और क्यों चुनता है, आपको कौन से माध्यम पे जवाब देना है, इसके बारे में हम दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बैंक अगर मेल करता है ना तो कस्टमर के पास एक्सक्यूजेस दे सकता है बैंक को, या फिर हो सकता है उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो कि भाई साहब मैं ना आज की डेट में जो फोन ऑपरेट कर रहा हूँ वो बटन वाला फोन है, मेरे पास एंड्रॉइड फोन है ही नहीं, मैं आपकी मेल एक्सेस नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं पता लगा कि आपने क्या मेरे को नोटिस भेजा। दूसरा व्हाट्सएप पे क्या होता है दोस्तों, जब आप व्हाट्सएप जो चलता है ना वो चलता है मोबाइल नंबर से। आप मोबाइल नंबर पे अगर 3 महीने या फिर आप ये समझ लो कुछ टाइम अगर आप सर्विस डिसकंटिन्यू करते हो, रिचार्ज नहीं कराते, तो जो ऑपरेटर होता है उस नंबर को मार्केट में दोबारा से लॉन्च कर देता है। अब बैंक करना चाह रहा है कुणाल से कम्युनिकेशन कि कुणाल जी सो एंड सो आपको हमने नोटिस भेजा है, और वो ऑपरेट नंबर हो अभी जो कर रहा है बंदा वो कर रहा है अमित, तो ये अमित से तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना, तो इसीलिए बैंक इस माध्यम को भी बहुत कम चुनता है। मतलब हो सकता है इन्फॉर्मेशन दे दे, इसको ज्यादा इस पे भरोसा नहीं रखता, ना मेल पे ना व्हाट्सएप पे। तीसरा जो माध्यम है कि डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय के द्वारा वो कोई भी आपको नोटिस भिजवाए, तो इसमें चांसेस बिल्कुल नहीं करते ही, क्योंकि हो सकता है किसी रिकवरी वाले ने गाली गलौज करी हो और वो हमारा बंदा नोटिस देने जाए, वहां पर उसकी कुटाई हो जाए। ये जो माध्यम कुछ परसेंट चुना जाता है, 1-8% ही वो चुना जाता है कि कोई कस्टमर कहता है भैया मेरे को ना सेटलमेंट लेटर है ना फिजिकल भिजवा दो, तो वो बंदा आएगा एक फोटोकॉपी लेके साथ में, मतलब 2 कॉपी लाएगा उसकी, एक कस्टमर को देगा, एक में रिसीव फलाना ठिकाना, और ले जाएगा अपने अधिकारी को दे देगा कि हाँ जी सर मैंने ये सेटलमेंट लेटर दे दिया। उसके लिए कुछ ही परसेंट सेलेक्ट किया जाता है, वरना मेल पे ज्यादा आता है वो सेटलमेंट लेटर। चौथा ऑप्शन है दोस्तों मैसेज। मैसेज में वो जो लिंक आएगा ना, मैसेज में कस्टमर कह सकता है कि भैया आज की डेट में ना चाहे मेरा बटन वाला फोन है चाहे एंड्रॉइड फोन है, उसकी ना डिस्प्ले फूटी पड़ी है, तो मैं मैसेज एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, मैं तो बस यूं बटन दबा देता हूँ लाल वाला और हरा वाला, मैं बस उसको ऑपरेट करता हूँ, तो इसीलिए इस माध्यम को भी नहीं चुना जाता। सबसे ज्यादा और ऑथेंटिकेट जो ऑप्शन है जिसको बैंक चुनता है वो है पोस्टमैन। यहाँ पे आपके परिवार का कोई भी बंदा मिलता है, माता जी, भाई, पिताजी, तो बाकायदा वो लिखा होता है वहां पे कि ये कोरियर या पोस्ट इस बंदे को डिलीवर की गई है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब आपको बैंक ने किसी माध्यम से आपको नोटिस भेजा, अब आप उसे कैसे किस माध्यम से जवाब दोगे, आप बहुत घबरा जाते हो। ये है दोस्तों व्हाट्सएप का माध्यम। बैंक ने ये नोटिस भेज दिया है कि सो एंड सो नोटिस है, डियर सर, डियर मैम, ठीक है, एडवोकेट सिकंदर गुप्ता। ये इन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं दे रहा हूं केस में से, एक केस फाइल किया था, ये केस फाइल किया है इन्होंने, उसमें ये इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है। मैं आपको वैसे तो उसी का फोटो है, दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इंडियन पोस्ट, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर होता है, यहाँ भी ट्रैकिंग नंबर होता है, यहाँ भी होता है। ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई साहब हमने कस्टमर को ये आइटम डिलीवर कर दिया।
क्योंकि जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो पूछता है आपने इन्फॉर्मेशन दी कस्टमर को, तो ये लगा देते हैं जी हमने ये डिलीवर कर दिया। और यहाँ भी इन्होंने लगा दिया, ये यहाँ पे जैसे ये ना, ये किसी कस्टमर को भेजते हैं तो फिर यहाँ पे जो ब्लू टिक हो जाता है, पता नहीं ब्लू टिक होता है या येलो ग्रीन टिक होता है, पता नहीं, देख लेना, ब्लू टिक होता है आई थिंक। ये ब्लू टिक हो जाता है कि हाँ जी कस्टमर को हमने भेज दी इंफॉर्मेशन और उसने रीड कर दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक है ना आपको, या फिर अपने आगे की प्रोसीडिंग करने के लिए वो ये माध्यम चुनता है। अब आपको जो जवाब देना है, आपको कौन सा वाले उसमें जवाब दे सकते हैं आप या देना चाहिए। आपको बैंक ने किसी भी माध्यम से अप्रोच किया हो, नोटिस भेजा हो या फिर क्वेरी की हो, आप उसको ना सिर्फ और सिर्फ बाय मेल आप उसको जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। आपको जरूरत नहीं है, अगर बैंक ने आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा है ये 50 पन्नों का जो भी नोटिस है, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज में रिप्लाई बना के दे सकते हैं कि सर इसका रिप्लाई ये है। अब आप कहोगे भैया बैंक ने तो हमें भेजा है कोरियर के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, अब हम बाय मेल चूज कर लें तो क्या ये माध्यम सही रहेगा? तो बिल्कुल सही रहेगा दोस्त। यहाँ पे ना बैंक एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि भाई साहब हमारे जो इस बटन वाला हम फोन ऑपरेट करते हैं, हम अपनी जो मेल आईडी है उसका पासवर्ड भूल गए हैं, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। और जब भी आप बैंक को कोई भी मेल भेजते हैं ना, वहां से एक ऑटो रिप्लाई भी आता है कि वी हैव रिसीव्ड योर मेल, योर क्वेरी नंबर XYZ123, वी विल रिस्पॉन्ड 2-3 days। मतलब हर बैंक का सिस्टम अलग होता है, कोई 7 दिन भी लिखता है, कोई 24 घंटे भी लिखता है, कोई 2-3 दिन भी लिखता है। तो आपने उसका ना मेल के थ्रू जवाब दे दिया, आपका काम हो गया। आपको बाय पोस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरत बैंक को है क्योंकि उसको दिखाना होता है कस्टमर कोई एक्सक्यूजेस ना देते। अगर वो फाइल करेगा केस तो उसको इस फाइल में लगाना पड़ेगा कि भाऊ जी ये रही इसकी ट्रैकिंग, ये जो हमने भेजा था इसकी ट्रैकिंग ये रही। इसलिए आपको कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं है, और आपको तो वो बैंक मना कर ही नहीं सकता ना। जो कस्टमर एक्सक्यूज दे सकता है, क्या हो सकता है जेन्युइन भी उसकी प्रॉब्लम हो, बैंक की नहीं हो सकती, क्योंकि बैंक का पूरे दिन काम ही मेल पे है। वो ये नहीं कह सकता मैं बटन वाला फोन चला रहा हूँ या मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन टूट गई है। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ मेल से जवाब दे दो। दोस्तों इस तरीके की वीडियो मुझे आप बता देना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो कम वॉच मतलब देखी जाती है। आप बता देना, मैं जैसे भी बना सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।